सो जो प्रभुपाद फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन में ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ, और स्पिरिट लाइक मटेरियल लाइफ मींस एनिमल लाइफ। ये पॉइंट एक था। उसके बाद में एक इंडियन पर्सन को एडजस्ट कर मतलब एड्रेस करते हुए कहते हैं कि हमें ना सीखना चाहिए एडजस्टमेंट करना। मतलब एडजस्टमेंट इन द सेंस नॉट इन अ मटेरियल वर्ल्ड, बट एडजस्टमेंट इन द सेंस कि हम अपने कार्य भी करते रहे लेकिन हम कृष्णा कॉन्शियस रहे ऑलवेज। हमें मतलब ये देखना चाहिए कि अच्छा, हम्म, ऐसे काम हमें उन endeavors के पीछे जाना ही नहीं चाहिए जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाए। सो इसे ऐसे हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर प्रबल बताते हैं कि हमें इन शास्त्रों का इन शास्त्रास जो है जो इतने वाइड है इनका एडवांटेज लेना चाहिए। और जो इंडियन पर्सन को एड्रेस कर रहे थे, कह रहे थे हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए और दूसरों को भी प्रीच करना चाहिए, स्पेशली इंडियंस। यस। तो स्पेशली इंडियंस को ये करना चाहिए। महाप्रभु सेज भारत भूमि हो लाइक वो जन्म सार्थक करे, वो श्लोका मुझे ठीक से याद नहीं। यस। तो वो वाला कोट को मेंशन करते हैं प्रभुपाद and कहते हैं कि भारत भूमि जन्म होला। तो उसको जन्म सार्थक करने के लिए आप शास्त्र पढ़ो और उसे शास्त्र को डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड पूरे वर्ल्ड को ये जो शास्त्र है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पता है फिर वही स्टेटमेंट जो कल में थी, कल में बहुत हम लोग कल पूरा रीडिंग किए है ना, वही स्टेटमेंट बार बार आया है। वही स्टेटमेंट आज उस लेक्चर में भी था कि पूरा जो फिर बताते हैं ना कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को आपको प्रीच करना है, तो प्रभुपाद कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नो गॉड इज ग्रेट बट दे डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। यस। तो यही चीज उनको जानना जरूरी है। सो इसीलिए प्रीचिंग करनी है। और फिर इनको प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद फिर अगेन सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ज्वाइन द मूवमेंट एंड टेक पार्ट इन इट। we like we are not asking for anything, just join and enjoy। इतना ही था। ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट्स दैट प्रभुपाद सेज। सो काफी अच्छा लगा। एक मैं भी जो प्रभुपाद के लेक्चर में सुन रही थी, प्रभुपाद वही बता रहे थे कि हम लोग जैसे भारत भूमि में पैदा हुए। सो लाइक वी आर हैविंग अ ग्रेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इफ यू सी इतना पायस एटमॉस्फेयर है और ये हमारी ही संस्कृति है, हम इसको नहीं आगे प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसका दुर्भाग्य हमारा ही है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा था कि प्रभुपाद आप क्या ये अंग्रेजों को इतना प्रचारित मतलब, एक मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद कोई लेक्चर दे रहे थे तो काफी वेस्टर्नर्स थे। तो वहाँ पे एक गुजराती व्यक्ति था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वाज अ वेरी रिच पर्सन, सो ही केम देयर एंड तो उसने वो काफी प्राउड था कि आई एम इंडियन सो आई कैन अंडरस्टैंड। प्रभुपाद वाज गिविंग द क्लास। क्लास के बाद उसने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये जितने भी अंग्रेज लोग हैं इनको क्या प्रचार कर रहे हो, देखो ये सभी लोग सो रहे हैं। मतलब भारत में ही था वो। कहते ये तो सारे के सारे सो रहे हैं, इनको बड़ी कुछ समझ में आ रही है, आप क्या भागवतम हमारी इन चीजों की बातें कर रहे हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 5% तो इन लोगों ने सुना ही होगा। तो कहते हैं कि मतलब वो बोल रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जो जागे हुए, मैक्सिमम सो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, वेस्ट में जाके अगर इन्होंने सिर्फ 5% सुना है, तो ये पूरा जीवन अपना भगवान कृष्ण को समर्पित करने को हो गए। तो लगा लो कि अगर ये पूरा सुन लें तो क्या कर सकते हैं। सो प्रभुपाद मेड अ पॉइंट कि अगर तुम बोल रहे कि ये सो रहे हैं, फिर भी इन 5 इनमें से कोई 5% ही मे बी हार्डली हियरिंग। तो वैसे अगर देख लो कि 5% ही इन्होंने सुना हो, तो वो लोग यहाँ भारत में आके अपना पूरा ये संस्कृति अपना लिया अंग्रेजों ने। तो लगा लो कि अगर वो पूरा सुन ले तो उनका क्या। कहते मगर तुम लोगों का क्या, तुम भारतीय हो के इतना सुन रहे हो, समझ रहे हो, मगर कोई परिवर्तन नहीं है। सो दैट व्हाट द प्रभुपाद मेड द पॉइंट। सो it's a fortune that it's an our heritage that we are in India, we are having like the Bhagavatam, भगवत गीता हमारा ही है। तो हम अगर इतना श्रवण करने के बाद भी परिवर्तित नहीं हो रहे, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए, हमें इसको लेना है, खुद तो प्रयास करना है, इसको पढ़ना है और इसको आगे प्रचार भी करना है। तो ये हम सबका कार्यभार है। देखिए, हम इस्कॉन मूवमेंट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस्कॉन का भाग, इस्कॉन का मेंबर वो है जिसके प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, प्रभुपाद के मिशन में आगे इसको बढ़ाए। तो उसके लिए बढ़ाना है, कहते हैं
चैरिटी बिगिंस एट होम। सो पहले खुद को सुधारिए, हम वैसा एग्जाम्पल सेट करें और फिर हम बाकी लोगों को भी इसका प्रचार प्रसार करें। तो हर एक मेंबर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि बड़े बड़े जो प्रचारक हैं उन्हीं का ही है, नहीं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैतन्य महाप्रभु ने ये इंस्ट्रक्शन सबको दिया है, जाने देखे तारक है कृष्ण उपदेश। तो जो भी मिलता है, जैसे मिलता है, सबको प्रचार करो अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है, चाहे पुस्तक दीजिए, चाहे प्रसाद दीजिए, चाहे कीर्तन में बुलाइए, तो जैसे भी कोई कर सके तो उनको थोड़ा बहुत बताइए। कोई भी घर पे आता है तो इस चर्चा कीजिए, बताइए उनको। तो इस तरीके से हमें प्रचार करना और खुद की साधना भी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। सो दैट इज देयर, रेस्ट विल डिस्कस ऑन सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। तब तक पूजा माता जी भी आ जाएंगे, तो विल डिस्कस प्रभुपाद कथा। पार्थ प्रतिम, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर शिव प्रभुपाद कथा। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि प्रभुपाद का भी अराइवल एड्रेस का सीरीज हम लोग सुन रहे हैं। सो एवरी डिवोटी लिसन्स टू 1 or 2 लेक्चर्स फ्रॉम देयर आई असाइन। तो पूरे वीक के लिए रहता है, और शनिवार को मतलब आपको मंडे को असाइन हो जाता है, और पूरे हफ्ते में आप कभी भी उनको सुन सकते हैं। और शनिवार को उसी में से आपने जो सुना होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दैट हैपेंस इन अ मॉर्निंग टाइम, ठीक है। इवनिंग में नहीं होती, इवनिंग में भगवद गीता ही होती है, क्योंकि मॉर्निंग वाले रेगुलर हैं ये लोग, तो हम लोग मॉर्निंग में इसको करते हैं। तो यू एनी टाइम यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन आल्सो। Okay, so we will move now to our Bhagavatam class, Bhagavatam verse. So इस तरीके से हम प्रपात को भी सुन पाते हैं प्रॉपरली, और क्योंकि प्रपात को सुनना बहुत जरूरी है, उनका श्रवण हम लोग कर पाते हैं, उनकी वाणी को फिर चर्चा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑन सैटरडेज। सो कल शनिवार ही है, मगर कल के दिन भागवतम कंटिन्यू रहेगा। तो और मे बी आई cannot say anything if I have prepared something for the class, because schedule इतना रहता नहीं है कि I'll try or not. We'll continue with the regular study. ओके, तो हम भागवतम शुरुआत करते हैं अपना। तो आप लोग रिसाइट कर सकते हैं साथ में ये प्रेयर्स, अगर आप लोगों को आती हैं, ठीक है, अनम्यूट करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भवतुर्भक्ति नैष्टिकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपिशा गोपिका कांत राधिकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं। हरे कृष्ण। So we are studying Canto 1, Chapter 7, the son of Drona punished, text 27. So we'll begin. Shri Bhagavan Uvacha Vetedam Drona Putrasya Brahman Ashram Pradarshitam
नैव सौवेद संहारं प्रणाबद्ध उपास्थिते. पार्थ प्रतिम read the shloka. विच्छेदं द्रोण पुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रं प्रदारिस्तं नैवस्य वेद संहारं प्राणबध उपस्थिते. थैंक यू. अक्षय आप पढ़िए. भगवान् उवाच वेदेस्तं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममन्त्रस्य प्रदर्शितं नवसो वेदसंहारं प्राणपाद उपस्थिते. अस्तमादरी आप पढ़िए. श्री भगवान उवाच वेदहिदं द्रोण पुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रं प्रदर्शितं नैव सौवेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते. Okay. Word to word meaning. Shri Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Uvacha said, Vetaha, just know from me, idam, this, Drona Putrasya, of the son of Drona, Brahmam Astram, Himes of Brahma, Brahma weapon, nuclear weapon, Pradarshitam, exhibited, na, not, even, Asau, he, Veda, know it, Samharam, retraction, Pranabadhe, extinction of life, Upasthite, being imminent. तो जैसे पार्थ प्रतिमा आपने ये चैप्टर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, बैकग्राउंड दे दूं एक बार. ये जो चैप्टर है इसमें जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनको पनिश किया जाएगा, तो उसके बारे में इसमें चैप्टर में चर्चा है. तो शुरुआत होती है कि जैसे जो अश्वत्थामा है दुर्योधन को खुश करने के चक्कर में और कुछ मतलब युद्ध जब हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, अर्जुन के जो 5 पुत्र हैं सोए उनका सर निकाल देते हैं और उसको दुर्योधन के पास लेके आते कि खुश होगा. इवन दुर्योधन भी इस हीनियस एक्ट को लेकर, बिकॉज बीइंग एन क्षत्रिय के भी मॉरल कोड्स होते हैं कि वो जो शस्त्रहीन है या छोटे बच्चे हैं उन पे हमला नहीं करते हैं. तो दुर्योधन भी उसको कंडेम्ड करते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, इट्स नॉट द प्रॉपर क्षत्रिय. मगर अश्वत्थामा को लगा कि दुर्योधन खुश होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं. तो द्रौपदी काफी रो रही थी, तो अर्जुन द्रौपदी को पैसिफाई करते हैं और कहते हैं कि आप रो मत, मैं ये जो अश्वत्थामा है इसका सिर लेके आऊंगा. ये क्षत्रिय स्पिरिट होता है खून के बदले खून, तो वो मैं यहाँ लेके आऊंगा. फिर उसके अपने बच्चों की क्रिमेशन के बाद में यू टेक बाथ स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, सो लाइक दैट क्षत्रिय स्पिरिट ऐसा होता है. तो पैसिफाई करते हैं और अश्वत्थामा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं. तो अश्वत्थामा जब अर्जुन को देखते हैं वो अपने रथ पे जाना शुरू करते हैं. उनको पता चल गया अब अर्जुन आ रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू स्पेयर मी, उसको पता चल गया कि मैंने ऐसे किया है. तो जाते हैं. अब ये अश्वत्थामा कौन है, ब्राह्मण पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र. तो यहाँ भागवत में बताया कि अगर जो 6 प्रकार के एग्रेसर्स हैं जो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था, किसी की पत्नी को किडनैप करना, किसी को जहर देना, किसी घर पे आग लगाना, मर्डर करना, मतलब इस तरह से हमने 6 एग्रेसर्स पढ़े थे. तो अगर कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो 6 एग्रेसर्स में आता है तो उसको पनिश करना लायबल है, मींस इट इज अकॉर्डिंग टू द शास्त्र. अदरवाइज ब्राह्मण को पनिश करना इट्स अ वेरी मतलब अपराध माना जाता है. अगर वो अपराध करते भी है तो उनको पनिश नहीं किया जाता, ये शास्त्रों के अनुसार है. मगर अगर वो एग्रेसर्स हैं सो इट इज लायबल, वन कैन पनिश देम. सो बेशक ब्राह्मण पुत्र हैं मगर ब्राह्मणों जैसे गुण नहीं है तो इसलिए वो ब्राह्मण नहीं कहलाते. तो वो भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा. अब अश्वत्थामा जब अर्जुन को देखते हैं पीछे भागते हुए, तो अश्वत्थामा भागते हैं मगर उनके घोड़े जो है वो थक गए होते हैं बेचारे इतना भाग भाग के. सुना हो अश्वत्थामा थक जाते हैं, कहते हैं कि जब कोई चीज कार्य नहीं करती तो हम बोलते हैं हम अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे. सो लाइक दैट वे व्हाट हैड हैपेंड, द अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र, ही चैंट्स द हिम्स और ब्रह्मास्त्र को इन्वोक किया उन्होंने. एंड ही, अब ब्रह्मास्त्र पता तो है छोड़ते कैसे, मगर कैसे वापस लेते वो नहीं पता. तो ही थ्रोज दी ब्रह्मास्त्र, वो छोड़ देते हैं अर्जुन के नीचे. अब अर्जुन ये देख के अब अर्जुन भागने शुरू कर देते हैं. अरे ये तो अब न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया. देखो उस टाइम में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी था, ये नहीं बोल सकते कि अभी हम ही लोग एडवांस हैं, हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन बनाए. तो इट्स अ द्वापर युग टाइम that the Brahmastra was there also. So it was going behind Arjuna. So now Arjuna, what had happened? Arjuna is going to take the shelter of Krishna. तो कृष्ण की शेल्टर लेते हैं. तो कई प्रेयर्स ऑफर करते हैं कृष्ण को, उनको बोलते यू आर द सुप्रीम पर्सन, यू आर अबव द मटेरियल नेचर, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम यू आर द ओरिजिन,
everything. तो पहले prayers offer करते हैं, and then he says, my dear Lord, from where this is coming? ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं. इसके पिछले हमने पढ़ा था कल. तो उसमें एक लर्निंग हम लोगों ने ली थी कि जब भी हम भगवान को अप्रोच करते हैं, चाहे वो एक खुशी के मामले में हो या दुख के मामले में हेल्प चाहिए हो, तो वी शुड फर्स्ट ऑफर आवर प्रेयर्स. सो वही प्रकार वही आ जाता है कि जैसे हम लोग कोई प्रचारक भी है या हमें कोई वैष्णव है सीनियर्स, तो जब भी हम उनको अप्रोच करते हैं, वी शुड हैव सम प्लीजिंग वर्ड्स फर्स्ट एंड देन वी शुड आस्क और रेंडर समथिंग. So like that we've learned the lessons. So this is the little background, Arth, if you have not understood, कि हम लोगों ने अभी पीछे तक पढ़ा है. So we'll continue now. So yeah, the Supreme Personality of Godhead said, "No, from me. This is the act of the son of Drona." तो अर्जुन पूछते कि ऐसा ये कैसे हुआ, मतलब why this dangerous situation has come upon, कि ऐसे पहले मेरे पुत्रों को मारा गया और अभी ये ब्रह्मास्त्र पीछे है. तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो कार्य है ये किसका कार्य है? द्रोण के पुत्र का है. द्रोणाचार्य कौन थे? उनके मिलिट्री टीचर थे, पांडवों और कौरवों के, जिन्होंने हमको मार्शल आर्ट सिखाया था. So he has thrown the heims of nuclear energy. ब्रह्मास्त्र, उसने ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे छोड़ा है. And he does not know how to retract the gear. अगर उसको ये नहीं पता कि इसको वापस कैसे लेना है. He has helplessly done this, being afraid of imminent death. क्योंकि वो डर रहा था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए उसने इसको छोड़ दिया है. मगर उसको खुद नहीं पता कि इसको, डर के मारे उसने ऐसे किया, मगर उसको खुद भी नहीं पता कि इसको रिटेलिएट कैसे करना, वापस कैसे लेना है. तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, the Brahmastra is similar to the modern nuclear weapon manipulated by atomic energy. आप लोगों को पता है नागासाकी और हिरोशिमा में कौन सा बम छोड़ा गया था? परमाणु बम छोड़ा गया था. It is also kind of a nuclear weapon. It's very परमाणु छोड़ा गया था. If I'm not mistaken, it's परमाणु. So it's like, see how much dangerous it is. कितना dangerous तो भाई कि आज तक वहाँ पे लोगों को इतना दिक्कत होता है. So nuclear weapon is also one of the category, means उसी में ही आ जाते हैं. So it's a very dangerous weapon. So the atomic energy works wholly on total combustibility, and so the Brahmastra also act. It creates an intolerable heat similar to atomic radiation. तो ये ब्रह्मास्त्र इतना heat produce करता है, it's not tolerable. But the difference is that the atomic bomb is a gross type of nuclear weapon, where the Brahmastra is a subtle type of weapon produced by chanting the hymns. अब ये जो हम लोग न्यूक्लियर वेपन हमारा है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ये ग्रॉस है, मतलब यू कैन सी विजिबल, ठीक है, इतना बड़ा मिसाइल होता है काइंड ऑफ. बट द ब्रह्मास्त्र इज अ सटल टाइप ऑफ वेपन, ठीक है, जिसको वैदिक हाइम्स चैंटिंग से अनवॉक किया जाता है. इट इज अ डिफरेंट साइंस, एंड इन द डेज गॉन बाय सच साइंस वाज कल्टिवेटेड इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष. देखो ये हमारे भारतवर्ष में इतना साइंस आया. The subtle science of chanting hymns is also material, but it has yet to be known by the modern material scientists. मगर स्टिल हमारे भौतिक, ये बेशक भौतिक ज्ञान है, मगर हमारे भौतिक ये जो साइंटिस्ट लोग हैं इनको नहीं पता, ये ज्ञान अभी तक नहीं पता. So subtle material science is not spiritual, but it has a direct relationship with the spiritual method, which is still subtler. ठीक है, जो subtler material science है वो spiritual तो नहीं है, मगर उसका रिलेशन अध्यात्म से ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो subtle है. A chanter of hymns knew how to apply the weapon as well as how to retract it. That was the perfect knowledge. Perfect knowledge क्या है? उसको पता है कि छोड़ा भी तो इसको retract भी कैसे करना है. He knows. But the son of Dronacharya who made use of the subtle science did not know how to retract. उसको ये नहीं पता कि इसको खत्म कैसे करना है. He applied it being afraid of his imminent death, and thus the practice was not only improper but also irreligious. तो ये irreligious है, क्योंकि पता नहीं ना, perfect ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान हमेशा ही क्या होता है, dangerous होता है. So as the son of Brahmana, he should not have made so many mistakes, and for such gross negligence of duty he was to be punished by the Lord himself. तो एक ब्राह्मण होने के नाते उसको ऐसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए थे. नाउ पहले तो अर्जुन के 5 पुत्रों को मारा, उसके बाद अभी ब्रह्मास्त्र किया जिसको उसको पता नहीं इसको रिट्रैक्ट कैसे करना है. This is again a mistake. So now he is going to get punished by Lord himself. So क्या है यहाँ पे आगे लिखा है, नाहि अस्यान यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यावकर्षणं जाहि अस्त्र तेज उन्नतम् अस्त्रजनो हि अस्त्र तेजसा. O Arjuna, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in the military science, subdue this weapon's glare with the power of your own weapon. क्या बोला है? O Arjuna, only another Brahmastra can counteract this weapon. कि एक जो अब ये जो वेपन है, कैसे बोलते हैं, जहर तो जहर काट सकता है. अब देखिए वृंदावन में जो स्त्रियां होती हैं, कभी कांटा चुभ जाए
तो चूड़ी से ही उस कांटे को निकालते हैं, कांटे से उस कांटे को निकालते हैं. तो इट्स लाइक द पॉइजन कट्स द पॉइजन, लाइक दैट सिमिलर वे. सो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र को एक ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है. सिंस यू आर एक्सपर्ट इन मिलिट्री साइंस, सबड्यू दिस वेपन ग्लेयर विद द पावर ऑफ योर ओन वेपन. अब तुम भी मिलिट्री साइंस में ज्ञानी हो, तो तुम अपने वेपन से इसको डिस्ट्रॉय करो. So for the atomic bomb, there is no counter weapon to neutralize the effect, but by subtle signs of the action of Brahmastra can be counteracted. Atomic bomb है उनके लिए counter weapon नहीं होता. Okay, ये जो subtle होता है ब्रह्मास्त्र, इसके लिए counteracted. Those who are expert in the military science in those days could counteract the Brahmastra. The son of Dronacharya did not know the art of counteracting the weapon, and therefore Arjuna was asked to counteract it by the power of his own weapon. अब उसको तो पता नहीं था अश्वत्थामा कैसे करना है. भगवान ने बोला अर्जुन को तुम करो, क्योंकि तुम यू आर एक्सपर्ट इन मिलिट्री साइंस, नाउ यू डू इट. सूत उवाच श्रुत्वा भागवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरः स्पृशस्त्वं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्रह्मस्त्रं संदधे. क्या बोला है? ओ श्री सूत गोस्वामी. तो अभी सूत गोस्वामी किनको बोल रहे हैं? दोज हु आर सिटिंग इन अ नैमिषारण्य, ये भी सेजेस हैं हेडेड बाय शूद्रका ऋषि. दे वर सिटिंग. तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, hearing this from the personality of Godhead, Arjuna touched water for purification. After circumambulating the Lord Shri Krishna, he cast his Brahmastra weapon to counteract the other one. क्या किया उन्होंने? प्यूरिफिकेशन के लिए पानी लिया, ठीक है, सर्कुमएम्बुलेट किया भगवान कृष्ण को और अपना वेपन छोड़ा. ऐसा उन्होंने किया. सम्यातानायनम अभ्यास अभ्यसो तेजसी सरसंवृते अवृत रोदसी कंचा वृद्धतेरका वहनिवत. क्या बोला है? When the rays of the two Brahmastras combined, a great circle of fire like the disk of the sun covered all outer space and the whole firmament of planets. क्या बोला? When the rays of two Brahmastra combined. अब देखो दो ब्रह्मास्त्र हैं, आपस में क्या है? टकरा रहे हैं. आपने देखा होगा सीरियल्स में, when we see the serials, कभी जो महाभारत है वैसा होता है, दो अस्त्र होते हैं टकराते आपस में, ऐसे बड़ी सी लाइट निकलती है. ऐसे क्या हुआ? एक ग्रेट सर्कल ऑफ फायर वाज कम आउट देयर लाइक द डिस्क ऑफ द सन. जैसे सूर्य की एक पूरा डिस्क हो, उस तरह से कवर्ड ऑल आउटर स्पेस and the whole firmament of planets. Such a powerful weapon it is. The heat created by the flash of Brahmastra resembles the fire exhibited in the sun's globe. अब सूर्य का जो प्रकाश है इतना तेज होता है, इट्स वेरी, हम लोग गर्मियों में पागल हो जाते हैं ना, तो ये तो अभी सूर्य इतनी दूर है, पास में हो तो क्या होगा अपना. So at the time of cosmic annihilation ऐसा होता है, जब annihilation होता है उतना तेज होता है सूर्य का सन ग्लोब में. The radiation of atomic energy is very insignificant in comparison to the heat produced by Brahmastra. एटॉमिक एनर्जी से रेडिएशन निकलती है, वो कुछ भी नहीं है ब्रह्मास्त्र के सामने. द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन कैन एट मोस्ट ब्लो अप वन ग्लोब, बट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मास्त्र कैन डिस्ट्रॉय द होल कॉस्मिक सिचुएशन. ओ कृष्णा, एटॉमिक बॉम्ब से एक ग्लोब आप उड़ा सकते हो, पर ब्रह्मास्त्र से पूरी की पूरी कॉस्मिक क्रिएशन ही डिस्ट्रॉय हो सकती है. द कंपैरिजन देयरफॉर मेड टू हीट एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन. क्या आप समझ सकते हैं कि एनिहिलेशन जब होता है तो कितना हीट तेज होता होगा. सो दिस इज कंपेयर्ड टू दैट. So we move further. दृष्टवस्त्र तेजस्तु तयो त्रिलोकं प्रदहान महत् धायमाना प्रजा सेवा संवर्तकम अमाम सता. क्या बोला है? All the population of the three worlds was scorched by the combined heat of the weapons. Everyone was reminded of the samvartaka fire which takes place at the time of annihilation. क्या बोला है? All the population of the three worlds was scorched by the combined heat of the weapons. कि जितने भी पॉपुलेशन है तीनों लोगों की, वो इतनी हीट से they were like scorching heat. Everyone was reminded of the samvartaka fire which takes place at the time of annihilation. और ये samvartaka दो है, हमने बादल भी हैं जो इतनी बारिश करते हैं, है ना. हमने देखा था गोवर्धन लीला में samvartaka क्लाउड्स पे बुलाया गया था बारिश के लिए. तो मीन्स their rain is like untolerable, like जिस सीधा बस पानी पड़ रहा है, इतनी भारी बूंदे हैं. उसी तरह से जो samvartaka fire at the time of annihilation, everybody was able to realize, oh, annihilation तो नहीं आ गया, समय तो नहीं आ गया खत्म होने का. So it was like that. So in the three worlds, the upper, lower, intermediate planet of the universe, all the Brahmastra was released on this earth. The heat produced by the combination of both weapons covered all the universe, and all the population on different planets began to feel the heat excessively and compared it to that of the samvartaka fire. No planet therefore is without living beings, as less intelligent materialistic man thinks. तो यहाँ से पता चलता है
यहाँ बोला कि जो ब्रह्मास्त्र ये दोनों जब टकरा है तो इसका जो इफेक्ट था तीनों लोकों में देखा गया, अपर लोअर मिडल सभी प्लानिटरी सिस्टम थे, सिस्टम सारी जगह इसका इफेक्ट देखा गया। लोग वो हीट महसूस कर पा रहे थे, उनको लगा कि इट्स लिटरली नाउ द एनिहिलेशन हैज कम। तो जो बेवकूफ लोग समझते हैं कि बाकी जगह दुनिया नहीं है, जीवात्मा नहीं रहती, गलत है, वो गलत है। सूर्य लोक में जीवात्मा, एवरी प्लैनेट देयर इज लिविंग बीइंग्स। मेटलिस्टिक पीपल थिंक भाई, पर यहाँ से तो कंफर्म हो रहा है कि है, हर लोक में है, सो दैट इज देयर। प्रजोपत्रवम् अलक्ष्य लोकावतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहर्जुनाद्वयम्। क्या बोला है? Thus seeing the disturbance of the general populace and the imminent destruction of the planets, Arjuna at once retracted both Brahmastra weapons as Lord Shri Krishna desired. क्या बोला? Seeing the disturbance of the general populace and the imminent destruction of the planet, Arjuna at once retracted both ब्रह्मास्त्र weapons as Lord Shri Krishna desired. जितना डिस्टर्बेंस देखा तो क्या हुआ, दोनों अब क्या रिट्रैक्ट कर दिया उसको। The theory that the modern atomic bomb explosion can annihilate the world is a childish imagination. अब कोई लोग बोलते हैं कि हम एटॉमिक बॉम्ब से पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। भाई ये बच्चों वाली बचकाना सोच है। First of all, the atomic energy is not powerful enough to destroy the world. And secondly, ultimately, it all rests on the supreme will of Supreme Lord, because without His will and sanction, nothing can be built up or destroyed. जो लोग बोलते हैं कि हम एटॉमिक बॉम्ब से सब उड़ा देंगे, भाई पहली बात तो इतनी उसमें क्षमता नहीं, और दूसरी इट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम विल। व्हेन ही इज द क्रिएटर, सो एनिहिलेशन भी उन्हीं के चाहने से होगा, किसी टॉम डिक एंड हैरी के चाहने से नहीं होगा। सो इट इज फुलिश आल्सो टू थिंक दैट नेचुरल लॉज आर अल्टीमेटली पावरफुल। मटेरियल नेचर्स लॉ वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड। कृष्ण कहते हैं ना, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। क्या बोला है? अब कल भी हम लोग भगवद गीता में एक श्लोका पढ़ रहा था, उसमें भगवान ने क्या बोला था कि सभी चीजें मटेरियल स्पिरिचुअल इट्स ऑल वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, मेरे अधीन है, मेरे हिसाब से चलती हैं। और भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। मया दक्षेण, मेरे डायरेक्शन, मेरी अंडर डायरेक्शन में ये चलता है, बट इनएनिमेट एनिमेट व्हाटएवर इट इज अंडर माय डायरेक्शन। सो नथिंग, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। तो कोई कैसे बोल सकते कि प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ चल रहा है? प्रकृति के नियम भी भगवान की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। So Lord says that the natural laws work under His supervision. The world can be destroyed only by the will of the Lord, not by the whims of tiny politicians. जैसे कि लोगों 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो होगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगी। So these are all childish. सुना होगा आप लोगों ने भी, अभी तो 2020 हो गया, दुनिया तबाह नहीं हुई है अभी तो 2012 में सुना था ना, एक मूवी भी आया था 2012 करके। तो दिस इज 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, इतना रेडिएशन होगा, ये होगा, वो होगा। क्या हुआ? ये भौतिक जगत के लोगों की कहने से सुनने से कुछ नहीं होगा। इट्स ओनली बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन। The world can be destroyed only by the will of the Lord, not by the whims of tiny politicians. Lord Shri Krishna desired that the weapons released by both Droni and Arjuna be withdrawn. Droni किसको कहा गया? अश्वत्थामा, ठीक है? Because he is the son of Drona, so he is called Droni. And Arjuna be withdrawn, and it was carried out by Arjuna at once. Similarly, there are many agents of the all-powerful Lord, and by his only will can one execute what he desires. So भगवान की इच्छा से जो करवाना चाहते हैं, बाकी लोग उनको निमित्त बनाते और अपना कार्य करवा लेते हैं भगवान। तो जैसे अर्जुन के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो वेपन है इसको वापस लिया। सो टाइम अप हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं। सो मे बी आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। इट्स 32 श्लोका, यहीं पे स्टॉप करते। सो हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? वैसे ज्यादा इसमें था नहीं, मगर वी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ से एक चीज, एक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइक जो भौतिक जगत के लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन और एटॉमिक बम बना के हम लोग अपनी प्रोटेक्शन है किसी को तबाह कर सकते हैं, तो वो गलत है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो वो नहीं कर सकते। वी आर नॉट दैट पावरफुल। इवन और कोई बोले कि पुराने युग के लोगों को इतना पता नहीं, देखो उनकी साइंस देखो कितनी एडवांस है। हम लोग सिर्फ ग्रोस वेपन्स बना सकते हैं, बट दे कैन बाय जस्ट चैंटिंग द हाइम्स, दे कैन इन्वोक द ब्रह्म, मींस सटल अस्त्रस आल्सो, जिसको जो मिलिट्री साइंस में ज्यादा ज्ञानी हो वही उसको रिट्रैक्ट भी कर सकता है। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, कि वेपन्स को ही कोई रिट्रैक्ट कर दे। तो यहाँ पर तो एक बार छोड़ दिया तो छोड़ गया, उसको रोका नहीं जा सकता। भौतिक जगत इतनी एडवांस नहीं है जितने हमारे पहले के लोग रहे हैं, कितना ज्ञान रहा है। They have not that much knowledge, and if they think by their atomic bomb they can destroy the world, it's not possible. That's not possible.
So yes, any of you have any questions, comments, or any realizations? So please go ahead. Yes, Astana. हरे कृष्ण माता जी ऐसे एक थॉट आया था बीच में क्लास के बीच में आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और नॉट यू करेक्ट मी the thought is like nothing is in our control, like nothing is nothing, you know, nothing we can do. We can, all that we have is just a choice. All that we have is Choice, like yes, choice, except yes, choice we cannot control anything. yes. It's very true, Mataji. All that we have is a choice: either join the Krishna's party or Maya's party. You know. So as it's a saying in English, if you cannot defeat them, then join them. And who can defeat Krishna? No one. So better to join Krishna, na? Who is a powerful person in all creation? Krishna. You cannot defeat Krishna. It's better to join his party. Then you can defeat the Maya. But if you join the Maya, Maya can be defeated by Krishna. You know, because it's his energy. So जैसे बोला जाता है कि B, हम लोग ABCD भी पढ़ते हैं, BCD, ठीक है? B और D के बीच में C है. So B for birth, D for death. So B in birth and death there is a choice. So choice is either you take up the path of self-realization or you choose to suffer. As yesterday, the discussion was going on. So someone asked this question कि sometimes we have to do for the society के लोग क्या कहेंगे, हम इतना शरणागत नहीं कर सकते, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ मतलब करना पड़ता, सोसाइटी में तो करना पड़ेगा. तो इसका मतलब अगर आप भौतिक चीजें इधर आ जा इधर आ जा 1 second. So what was the saying I was saying? What I was saying, I literally forgot it. I'm sorry. What I was saying, can anyone just recall it so I can repeat? What I was talking about? Choosing Krishna. Huh? Choosing Krishna. What I was saying? Regarding choosing Krishna. Yeah, choosing, Krishna. yes, choicing, yes, choice I was talking about. Either we can, yeah, suffering के बारे में बता रही थी. तो अगर आप दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, you are choosing suffering at your own, isn't it? So we have to, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में पूरी उम्र निकाल दी, इतने जन्म निकाले तो देना लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में. As purpose is one life for Krishna. So let us give us one life for Krishna. Let us gamble our one life for Krishna. Then see what happens. So don't take the shelter of Maya, but try to take shelter of Krishna. As says Krishna consciousness is a moment by moment choice. Every moment we have a choice, either Krishna or Maya. So that's up to us. So very nice point, Astamati. Acha realization tha aapka. It's very good. Thank you. Yes, Parth, you have something. You raised your hand. So please go ahead. दी मेरा क्वेश्चन 2-3 था. पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे जैसे कि अभी आपने बताया कि न्यूक्लियर वगैरह वेपन्स वगैरह जो भी मतलब साइंटिस्ट ने भी, बहुत साइंटिस्टों ने भी ये उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया है कि हमने भी कुछ इंस्पिरेशंस वगैरह, डिस्कवरीज वगैरह, है ना, इंस्पिरेशन उससे लिया है. तो आप क्या बोलोगे कि जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, जो कहीं ये आने वाले टाइम में कहीं ये ना बोल दे कि महाभारत में लिखा है वेपन्स का इस्तेमाल, तो हम क्यों ना करें? तो कहीं उसको ब्लेम तो स्क्रिप्चर्स को ब्लेम तो नहीं कर देंगे? पहला क्वेश्चन वहां पे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है धर्म स्थापना के लिए. क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ. हाँ, अब मेरे को समझ में आया. वहां पे जब इस्तेमाल हुआ शस्त्रों का, तो दैट इज फॉर धर्म स्थापना, फॉर द राइट कॉज. जैसे भगवत गीता में भी आता है, पावर होना, स्ट्रेंथ होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनोसेंट लोगों को डिस्टर्ब करो, ठीक है. द पावर एंड स्ट्रेंथ इज देयर टू प्रोटेक्ट दी, जो वीकर सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है. अब लोगों ने डिफेंस के नाम पे न्यूक्लियर वेपन तो बनाए हैं, बट दैट इज नॉट अ डिफेंस. दे वांटेड टू लॉर्ड इट ओवर दी अनदर कंट्री. मतलब अब दूसरी कंट्री पे मतलब अपना अध्यात्म, अपना अधिकार जताने के लिए वेपन्स का इस्तेमाल करना पावरफुली. अब जैसे मिलिटेंट्स हैं, व्हाई दे आर डिस्टर्बिंग द सोसाइटी? किसी ने कुछ कहा है क्या? दे वांटेड टू क्रिएट देयर ओन थिंग्स कि हमें अपना बढ़ाना है, अपना रिलीजन एस्टैब्लिश करना है, ये करना है. दे हैव देयर पर्सनल मोटिव्स ना. दैट इज नॉट फॉर द पीस, isn't it? So this is the wrong use of the weapons, you know.
अगर जिस धर्म स्थापना है शांति के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पूरे विश्व में किसी बुरे चीज के लिए होता, मगर अभी आजकल के जो अटैक है दैट इज लाइक समवेयर इट्स सेल्फ मोटिवेटेड, यू नो, पीपल आर लिविंग नाइसली, व्हाई टू क्रिएट ऑल सच थिंग्स, लोग, मगर लोगों को पता ही नहीं ना कि शांति का सही तरीका क्या है. So they have created so many summits, but no way they can be peaceful. It's only by like coming one God, one religion, one can keep coming up together. They don't know the real peace, how they can have it. So that's why the suffering is there, trouble is there. So they are making weapons. It's just for their own motives, not for the real cause that should be there. उसके लिए तो नहीं है. Yes, but इसमें उनको उन शास्त्रों को तो गलत नहीं ठहराएगा क्योंकि वहां पे तो अधर्म था, तो ऑब्वियसली इट वाज यूज्ड. यहाँ पे भी शस्त्रों के लिए मना नहीं है इफ इट इज यूज्ड फॉर द राइट कॉज. ओके जी. और जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि हम जो हमारे स्पेशली जो हिंदू में जो कल्चर्स हैं, जैसे कि हाँ जी बोलो. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे जो कल्चर्स हैं, है ना, जो हिंदू है, हालांकि सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म है. मैं बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, जो हम लोग अभी जो हमारा अटायर है, जैसे कि हम धोती कुर्ता पहनना, है ना, मेहंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, जो भी XYZ, ये उस जमाने पौराणिक टाइमों में भी हुआ करता था या फिर हमने कुछ चेंज करा है इसमें? नहीं, हमारा या इसके बारे में कुछ मेंशन? फॉर विमेन्स इट्स अ साड़ी and for the males it's a dhoti kurta. So this is our Vedic culture. तो ये हमारे वैदिक कल्चर है. अभी मॉडर्नाइजेशन तो अब जीन्स पैंट का आ गया, ये वेस्टर्नाइजेशन है. दिस इज नॉट आवर कल्चर. प्रभुपाद ने देखो वैदिक सभ्यता हमारी वापस लाई इस्कॉन के जरिए, कृष्ण भावना सिंह के जरिए. तो इसलिए प्रभु जी जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनकर, माताएं साड़ी पहनती हैं. यही हमारा कल्चर है. तो दिस इज आवर वैदिक कल्चर. और यदि जो हमारे बुक्स NCERT वगैरह बुक्स में जो लिखा हुआ होता है कि जो प्री हिस्टोरिक वगैरह ये सब सच है कि झूठ है जी? जैसे कि पहले वो इंसान आए, फिर वो मतलब वो डेवलप हुआ, फिर उन्होंने वैदिक रिलीजन आया. वो गलत है. वो क्रोनोलॉजी गलत है. भागवत अगर सही ज्ञान चाहिए, भागवतम पढ़ी ना, कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे क्या आया, तो कहीं पे आदि मानव वाली बात तो आई नहीं. पढ़ी गई भागवतम, मैंने तो नहीं पढ़ी. That is false conception. That is mental speculation. That is not proper. उसके लिए आप फॉरबिडन आर्कियोलॉजी एक किताब है जो प्रपात के शिष्यों ने लिखी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं. You can refer that book. Okay. ये शास्त्र जस्ट ऐसे ही, मतलब मुझे क्या ना, यही प्रतिम प्रभु जी के ही पॉइंट से मुझे मतलब रिगार्डिंग प्रतिम प्रभु जी के ही पॉइंट से मतलब ऐसे था कि बच्चे काफी शास्त्र मतलब रिलीज वाली किसको है. तो वही माता जी, यदि हम भागवतम पढ़ते हैं तब देखते हैं ना, जैसे सतयुग में ये ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देखो ना. जब अब जैसा पढ़ेंगे ना तो भी जैसे देखो कि वो महाराज जैसे उत्तान बाद उनके कहते, जब ध्रुव महाराज वापस आए थे तब कितना ऑपुलेंस, लाइक इतना हाथी रात और इतनी ज्वेलरी, ये सब 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 एकदम लेके गए थे ध्रुव महाराज को लेने के लिए वापस. तब देखो ना, अकॉर्डिंग तो यदि आप जो मटेरियल जो हम पढ़ते हैं या हिस्ट्री, अब उस हिसाब से देखा जाए तो माता जी अच्छा ठीक है, हम सतयुग को देखेंगे, इतना ओपुलेंस था सतयुग में. और आप सतयुग लो, त्रेता लो, द्वापर लो, या लाइक है ना, ऐसे तब उस टाइम पे भी जो जितने भी स्टोरी पढ़ा, लॉर्ड राम के लॉर्ड राम यहाँ पे तो किंग वाला सिस्टम था, सब कुछ कितना रॉयल सी सब कुछ था वहां पे. तो अब यदि देखे जाए ना साइंस के हिसाब से तो ठीक है, उस टाइम इतना रॉयल्टी एंड सब कुछ इतना सब कुछ अच्छा ह्यूमन सिविलाइजेशन है. ओके, उसके बाद में जब अकॉर्डिंग टू देम, तो फिर उसके बाद ऐसा फेज आएगा कि हम अचानक से मंकी बन जाएंगे. ऐसा थोड़ी होता है ना माता जी. Yeah, that is, but it is in the Shastra. Even मैं बता रही हूँ, जैसे Forbidden Archaeology एक बुक है, I can show you. जैसे अगर आप आदि उसके बारे में बात करें, प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने ये किताब प्रेजेंट किया उन लोगों को मतलब डिफीट करने के लिए. So this is a book, Forbidden Archaeology. You can refer to it. I can show you the image of this book. Yeah. This is a book, Forbidden Archaeology. तो ये प्रभुपाद के शिष्य हैं
जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, ये जो साइंटिस्ट लोग इस बारे में बात करते हैं, दिस इज रिटन बाय माइकल क्रेमो एंड रिचर्ड एल थॉमसन. They both are the disciples of Srila Prabhupada, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, ठीक है. उन्होंने इस किताब को लिखा है. सो यू कैन फाइंड, मेरे पास इसका पीडीएफ भी पड़ा है, आई कैन शेयर, बट मेरे पास टाइम नहीं रीड करने का, आई एम नॉट रेडी. सो यू कैन रेफर टू इट. तो उसमें पता चलेगा कि जो बताते हैं कि आदि मानव ऐसा वैसा हुआ, तो दैट इज रॉन्ग. वही मैं कह रही कि भागवतम में जो चीजें बताई गई कैसे क्रिएशन क्या हुआ, दिस मॉडर्न पीपल हैव नो नॉलेज अबाउट इट. तो अभी जैसे हम लोग भागवतम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कहीं पे भी ऐसी बात तो आई नहीं. क्रिएशन कौन है? ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सारी स्पीशीज क्रिएट की. तो कहाँ से बात आ गई कि हम लोग मंकी से आ रहे हैं? लाइक द डार्विन्स का जैसे थ्योरी था, सब फॉल्स. ठीक है, तो वो गलत बात है. दिस इज काइंड ऑफ अ मेंटल स्पेकुलेशन, इट्स नॉट द प्रॉपर थिंग्स. ठीक है, सो वी हैव, इसलिए कहा जाता है गुरु साधु शास्त्र. शास्त्र को हमें फॉलो करना है, नॉट जस्ट merely following blindly our NCERT books. So there are many things that is not proper in the material mundane books. ठीक है. Yes, Parth, is it clear now? Then why we are not pointing it out? Why not make it public and let people know that we are dumb and should not following this NCERT books and all? People need to know. For the material education, people are following. So what can be said? It takes a long to change the things. So जब तक वो लोग इन शास्त्रों को नहीं लेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा. और कई लोग तो नास्तिक है ना, समझते ही नहीं है इन शास्त्रों को कि these are the scientific books. So what can be done? We can try our best. So that we can, जैसे मैं बता रही हूँ डार्विन की थ्योरी है, जैसे even the Stephen Hawking says that the universe comes out of nothing, but how is it possible that something comes out of nothing? अगर आपने कुकर चढ़ाया, उसमें कर्नल्स नहीं डाले तो पॉपकॉर्न निकलेगा क्या खाली कुकर से? So that's a false theory, है ना. तो कोई इस चीज के बारे में पॉइंट नहीं कर, मगर हम लोग फिर भी पढ़ते हैं अपनी साइंस की किताबों में. So मगर इतना डिटेल तो दिया नहीं है उसमें. Nobody talks about the science of soul. Nobody. This is our true identity. Nobody talks about. Everybody is talking about matter. और वो भी सही ज्ञान नहीं है. So that is, it's a long way. You don't know what to do, what can be. तो इसलिए अभी इतना काफी है कि कई स्कूलों में, कॉलेजेस में भगवत गीता पढ़ाई जाए. वही सबसे बड़ा स्टेप है. अगर ऐसा हो पाए तो कई जगह पे तो ऐसे इनिशिएटिव हुए भी हैं. So that will help people to understand, have the deeper knowledge. कभी कहा जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अर्जेंट नीड. तो अगर लोग अज्ञानी हैं तो हमें ज्ञान देना है. ठीक है. यस पार्थ. हाँ दी, लेकिन ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना दी. मतलब हम लोग ये भी चाहते हैं कि लोगों को पता चले सच क्या है, लेकिन हम बोलते हैं कि अरे ये मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, वगैरह वगैरह. क्यों ना हम इसमें रिवॉल्यूशन लाएं. बोल्डली. अब कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो इसमें क्या कर सकते? अब घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, मगर जबरदस्ती पिला तो नहीं सकते. कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रेजेंटेशन हुई हैं, कई जगह बताया जा रहा है, प्रचार तो चल ही रहा है ना. और कई यूनिवर्सिटीज ने हमारे शास्त्र अपनाए भी. दे आर लाइक रीडिंग प्रॉपर बुक्स. बट अब कोई नहीं उसको लेना चाहता है तो आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते. बंदूक रख के तो नहीं बोल सकते पढ़ता नहीं पढ़ता. We can't do it. So we are means it is going on. The preaching is going on. The universities, libraries, our books are there. Bhagavatams are there in the libraries. If the people are not want to read it, what can be done? We cannot force them. Understanding? It's not that we are not doing anything. We are doing. अब कोई नहीं लेना चाहता तो बात अलग है. जैसे हम सोशल मीडिया की यूज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं. आजकल अभी ये तो आगे की तरफ चलेगा ना. कोई एक चैनल है डिवोटीज का ही है, तो उसमें कल वो बता रहे थे कि पुराने लोग ये नहीं है कि मतलब उनको कुछ पता नहीं था, मनगढ़ंत है. सो दे आर प्रेजेंटिंग इट साइंटिफिकली how they are having the more knowledge than the today's people. So some initiatives are going on. It's not that it's not going on, it is going on. Yes, you can try at your own end. आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए. प्रयास तो चले नहीं, सबको प्रयास करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए. जगदीश प्रभु ने मुझे आते आते बोला था, देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका हमारा सबका विल हो कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाया जाए, लोगों को सच्चाई बताया जाए, तो एक्सेप्ट करेंगे. और ओरिएंटेड क्वालिटीज भी होनी चाहिए. मैं समझता हूँ कि मतलब आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए. वो भी एक अपने आप में साइंस है. तभी तो प्रभुपाद ने पूरे यूरोप को चेंज कर दिया. इन्फ्लुएंस करना तो है. इट्स सेड दैट द प्योरिटी इज द फोर्स. So you don't have to do anything, but you want to be empowered,
take the shelter of the holy names, chant purely. Krishna will make you instrument and do the changes. So आपको निमित्त बनाएंगे उस चीज के लिए, क्योंकि हम अपने क्षमता से हम कहते हैं कि मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तो हम नहीं कर सकते. It's only by the grace of the Lord, Guru and Varang we can do. For that, we have to have the full faith and conviction on this process. Chant purely, Krishna will empower you to carry out the mission you want to do it. You bring the change in the world, you can bring it. But first take the shelter of the holy name, beg the holy names. He will give you the strength, and then you can definitely. मगर पहले हमें चेंज खुद में लाना है, और खुद के चेंजेस, प्योरिटी इज द फोर्स. जिसमें जितनी शुद्धता है, वो कोई सरल बात भी बताता है तो वो बहुत इम्पैक्ट करती है. सो वो इम्पैक्टफुल, वी डोंट हैव टू एक्सटर्नली इसको क्वालिटी गुण को लाना है, बट just engage in devotion service, it will come to you automatically. It will come to you. That is my conviction. Yes, Pat. Are you visiting temple now? आप मंदिर जा रहे हैं? दी नहीं जा रहा हूँ मैं फिलहाल. मैं अभी फिलहाल Sunday you अब तक might तो be नहीं गया going. हूँ. हाँ, मैं दी संडे को सोच रहा हूँ मैं जाऊंगा. Yeah, Sunday क्योंकि go and associate with devotees, take up some services there, and be regular with your sadhana. So see, take up some programs, take some youth preaching programs you can involve in. So that will help you to encourage youth. आप youth को encourage कर सकते हैं, उनको बुलाइए, teach कीजिए. That will really a good initiative. Okay. So it's not just for you, all of you, those who are here. आप सबके लिए है, अपने जितने भी friends हैं सबको invite कीजिए, बताइए इसके बारे में, प्रचार कीजिए, and invite them for the classes. So that will be a great work you all can do. Yes, Parth, you are saying something. कभी कभी एक्चुअली थोड़ा सा वो भी होता है कि आपको पता है थोड़ी मतलब 1/10 भी अगर आपको पता है सच्चाई जो मैंने आपसे सीखा या जो भी जहां से भी मैंने सीखा होगा कि सोसाइटी में इतना इश्यूज है, इतना लोग नैरो माइंडेड है, लोग बिल्ली की सेक्रीफाइस करके पूजा करते हैं, ये वो. तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता है कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो ये सब. कि देखिए एकदम से हम बड़ा हाथ तो नहीं मार सकते. वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. छोटे कदम बढ़ाएंगे तो बड़े कदम भी उठेंगे. तो जैसे कहा कि अगर आप जैसे बड़ा कमरा है तो एकदम से आप बोलो एकदम से सफाई हो जाए, इट टेक्स टाइम. सो धीरे धीरे एक कोने से शुरुआत करेंगे तो सारे कोने साफ हो जाएंगे. तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम. फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ. ठीक है, खुद पे प्रयास कीजिए, खुद पढ़िए, अध्ययन कीजिए, और फिर धीरे धीरे सबको जो आपके आसपास है, आपके पहले घर के मेंबर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, कलीग्स हैं, उनसे शुरुआत कीजिए, उन्हें बताइए, प्रचार कीजिए, प्रपात की किताबें दीजिए. ठीक है, एंड देन यू विल सी इट ग्रोज अप लाइक अ बिग टीम एंड द इन्फ्लुएंस विल ग्रो. अंडरस्टैंडिंग. शुरुआत छोटे से ही होती है. अब जैसे मैं बोलूं कि दुनिया कहाँ है, अब जैसे वो ग्रुप है हमारा सर्वेंट उसमें आई थिंक नाउ 90 पीपल आर देयर ऑलमोस्ट. But out of them, how many people are here in the class? Only 3-4 hardly. अभी आज आपने ज्वाइन किया है, but otherwise हम लोग 4 लोग ही होते हैं. अक्षय, आस्था माता जी and पूजा माता जी is there. Those who are regular. Sometimes other people also comes, but they are not regular. So you can understand these are the devotees who are coming in the group. But even our daily sadhana group, जो regular sadhana भेजते हैं अपनी, उसमें भी कितने लोग हैं? Like around I think 12-15 people are there. I don't remember even the count. So उतने हैं, मगर उसमें से कितने लोग रेगुलर हैं क्लासेस के लिए. So it's not that easy to, even they are the devotees who are practicing, मगर उसमें से कितने लोग क्लासेस में आते हैं. They are eager to hear the message of Bhagavatam. Now you can understand by this only. It's not that easy. But I think मैं क्या बोलूँ कि 2-3 क्या पढ़ाना, छोड़ो परे. No, even the one person will come. I'm happy to discuss the Bhagavatam because it will purify me, and the person who will listen, that will purify him also. So it's a small step. So अगर मैं एक से शुरुआत करती हूँ यहाँ पे, तो कल को क्या पता भगवान की इच्छा हुई तो कुछ ऐसा मौका मिले कि ज्यादा लोग मिले, जिनको ज्यादा लोगों को प्रचार कर सके. तो ये तो हमारे लिए अच्छा ना, हम तो अध्ययन कर ही रहे हैं ना. We are trying, we are telling everyone to come, but if people are not coming, what can be done? We can't force them ना. फोर्स तो नहीं कर सकते. As I'm saying कि हमारा साधना के ग्रुप में जो चुनिंदा लोग हैं साधना ग्रुप में, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो क्लासेस में आते हैं रेगुलरली. या भगवत गीता क्लास I see the number, but Bhagavatam very few people are coming. Why so? I know only very few are regular also. Even you are coming on when you are have the off. So but आपका जैसे job है, but the evening also you are also not showing up in the evening class. So what to say then? But I'm not complaining about it, but I'm just telling you the scenarios. But इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शुरुआत करना ही छोड़ दें. कहीं से तो शुरुआत करें. Maybe now it's a small level,
But if Krishna desires, it will grow up. So that's clear. But we have to be very sincere with our endeavors and keep the purity. Things will happen. Okay. Yes, Parth. आदि लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एज ए जैसे कि मेरा लेवल तो बहुत बहुत ज्यादा बिनियल है और बहुत वो है, तो कभी भी लेकिन मैं कभी किसी को मिलता हूँ तो दो चार बातें बता देता हूँ, है ना, स्पिरिचुअल। तो मेरा क्या इंटेंशन होना चाहिए कि जब मैं किसी को एक अच्छी बात बताता हूँ, जैसे कि यार ऐसे नहीं करो, जो भी स्पिरिचुअल बातें जो भी है, तो आप क्या मतलब एज ए स्टूडेंट क्या बोलोगे मुझे कि पार्थ ऐसा मतलब आपका इंटेंशन ये होना चाहिए जब आप किसी को अच्छी बातें बोल रहे हो, जैसे कि अभी आपने बोला ना, हाँ, कि आपका भी प्यूरिफिकेशन हो, उसका भी हो या वैसे, लेकिन वो मेरा तो लेवल नहीं है, इतना तो मेरा लेवल नहीं है, तो ऐसे It's क्या like मतलब the मुझे intention is the more you give Krishna, more you become Krishnaized. आप जिसको जितना कृष्णा रहते हैं उतने आप खुद कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं। देखो आपका फायदा तो है ही, आप जितने लोगों को बताओगे। हमारी इंटेंशन ये होती है कि सामने वाला भी इस साइंस को समझ सके और इस बात को अपना पाए। हमारी इंटेंशन ये होती है। इट्स लाइक अ कंपैशन फॉर द अदर पीपल, यू नो। द प्रीचर इज ओनली वन, प्रीचर वही बन सकता है जिसमें दया है। वो कहता है जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्मसार। सो जिसमें वो दया भाव है कि नहीं, ये लोग भी इसमें आए, क्या अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, लेट देम आल्सो कम एंड टेक अप द प्रोसेस। ठीक है। तो जो प्रचारक है उसको तो एक यही इंटेंशन होता है कि ये लोग भी किसी तरीके से ये भौतिक जगत का जो गंद, ये जो कचरा भर रहे हैं दिमाग में, उसके लिए कुछ अच्छी चीज लाए और ये भगवत गीता भागवतम को अपने जीवन में धारें और अपना जीवन को सुधार करें। तो ये हमारी इंटेंशन होती है। उसमें ये इंटेंशन है कि आई वांटेड टू शो आई एम बिग प्रीचर, नाउ यू बिकम माय फॉलोअर। नो, वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। एक शुद्ध इंटेंशन होना चाहिए कि ये व्यक्ति भी, हमें प्रे करना चाहिए जब भी हम किसी को बताते हैं। प्रपात को अंदर ही अंदर प्रे करना चाहिए, प्रपात Krishna, you are the super soul inside the heart. What I am saying, may it affect these people. इस व्यक्ति को जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए ये इम्पैक्टफुल रहे और ये भी इस प्रोसेस को ले पाए, इसमें तो थोड़ी रुचि दिखाए कि आपकी किताब का अध्ययन कर पाए। सो वी शुड प्रे कि वो भी इस चीज को समझ पाए। और एवरी टाइम आई मस्ट से यू वन मोर थिंग, नाउ यू आर गोइंग टू टेम्पल, तो मंदिर से आप कुछ छोटी अभी आप कमाई कर रहे हो, यू आर अर्निंग। सो विद योर अर्निंग यू कैन बाय स्मॉल बुक्स फ्रॉम टेम्पल। ठीक है, आप मंदिर से कुछ छोटी किताबें खरीद लीजिए। ठीक है, मे बी द बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, सिविलाइजेशन ट्रांसेंडेंस, तो छोटी छोटी किताबें हैं, आप वहां से ले सकते हैं। या कुछ भगवत गीता कुछ कॉपीज अपने घर पे रखिए। और जब भी आप ऑफिस जाते हैं तो प्रभु की छोटी किताबें जरूर अपने बैग में रखिए। तो जब भी आप किसी से डिस्कशन करते हो, कुछ बताते हो, तो एट द एंड इफ यू फील, पता चल जाता है कौन फेवरेबल है कौन नहीं है। तो अगर कोई थोड़ा सा फेवरेबल लगता है तो उसको बोला आई हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। सो दिस इज, ये आपके लिए एक छोटी सी बुक मेरी तरफ से उपहार है एज अ गिफ्ट, यू कैन कीप इट, ट्राई टू रीड इट। देखो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इसमें और भी ज्यादा, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो लाइक दैट पे आपका प्रचार हो गया। क्योंकि हमारी जो बातें हैं ना, वो शायद प्रपात कहते हैं कि हमारा जो प्रवचन है 2-3 मिनट का, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हर किसी के पास किताब है। मेरी खुद की कन्विक्शन है, किसी के घर में एक प्रपात की किताब है, वहां से एक भक्त तो जरूर निकलेगा। सो आप किताब लीजिए, दिस इज द बेस्ट सर्विस यू कैन डू। किताब जाएगी कभी ना कभी तो जरूर उसको खोल के पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो घर में कोई ना कोई तो जरूर उस किताब को पढ़ेगा और उभर के आएगा एज अ डिवोटी, दे विल बी इंटरेस्टिंग। So this small thing you can do. So always as you are going to temple, you are earning. I don't think you might be having now financial problems. अगर है भी तो just have small books. और अगर कोई पैसा देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, you can ask if they wanted to give some donation. नहीं देना चाहते तो अपनी तरफ से गिफ्ट दीजिए, आपकी तरफ से सेवा हो जाएगी कि you are sponsoring some books and you giving at your own. आप अपने हिसाब से पुस्तक दे भी रहे हो ना किसी को। If you found someone favorable, so give them the books. चाहे छोटी किताब ले लीजिए, कोई भी छोटी छोटी किताब आप मंदिर से खरीद लीजिए। So that will be helpful. That will help you. और कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो आप भगवत गीता उनको दीजिए। नाउ यू आर इनटू वर्किंग प्लेस, यू माइट बी मीटिंग सो मेनी पीपल, सो यू कैन डू दिस सर्विस। So this is the best way you can bring the change in the people's life. Fine part. Always carry small books with you in your bag. Okay. थैंक यू जी, मैं करूँगा। Please do it and then see the proper mercy will come to you. In that way, the book distribution will also happen, and some people will, the life will be also changed somewhere, some corner. Okay. Yes, Asta Mataji, you're raising your hand.
मतलब जैसे नहीं बुक्स के रिगार्डिंग मेरे कन्विक्शन है कि मतलब somehow मुझे नहीं पता था जिस बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे घर में पहले से एक प्रभुपाद की किताब थी। आई वाज नेवर नोन टू इट एंड मैं उसका पावर जानती हूँ माता जी। उस एक किताब के लाइक कृष्णा बुक आई वाज हैविंग इन माय होम बट आई हैड नेवर रेड दैट वन। जय यस आई हैड नेवर रेड बट द बुक लाइक बुक नहीं मर्सी लाइक somehow like बुक I आने से don't आप भक्त बन गए। हाँ, I can see that change, just this is प्रभु की I can किताब because I भी have been पावरफुल होती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैनी टाइम्स, तो कई बार लोग क्या होता है बस ले लेते हैं, मतलब इतना रुचि नहीं होता। बट मेरी इतनी कन्विक्शन है इस घर में, जहाँ एक किताब गई है, एक ना एक व्यक्ति तो जरूर निकलेगा, एक बुक से अभी नहीं बाद में, मगर कुछ समय बाद जरूर निकलेगा, क्योंकि प्रभुपाद की किताबों में बहुत पोटेंशियल, इट इज लाइक सो मच पोटेंशियल इन द प्रभुपाद बुक्स, सो वी शुड ट्राई टू गिव द बुक्स फॉर मेरी प्रसादम। ठीक है, यस आस्था, दिस इज आपने खुद ही देखा, आपके घर में किताब था, नाउ यू बिकम द डिवोटी, है ना, चाहे बड़ी भी नहीं बट निकल तो गए ना। है ना आस्था? यस माता जी। या उसके बाद जब मैंने जाना ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में तब मैंने प्रभुपाद की किताब वही बुक कर पढ़ा तो हरे that was so changing। देखो उदाहरण हमारे सामने। सो यस, एनीवन एल्स, और किसी को कुछ पूछना? बड़ा टाइम हो गया, आज तो 9 बज गए। एनीथिंग एल्स? Okay, if nothing, so we'll stop here. Thank you so much for the wonderful inputs. अच्छा लगा आप लोग, देखो जब डिस्कशन होती है अच्छा लगता है, because somewhere we are able to discuss more कथा, so it's nice to have the discussion after the भागवतम। चर्चा होना बहुत जरूरी है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको अपने जीवन में भी धारिए, और नित्यम भागवत से वे टू ट्राई टू बी रेगुलर विद द क्लासेस। सो देखिए आधे घंटे का सेशन होता है, आप सुन सकते हैं, श्रवण करना बहुत जरूरी है, और भागवतम तो खासकर। तो अब ये रेगुलर चल रहा है, रेगुलर श्रवण करेंगे। आप लोग खुद तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो रेगुलर स्टडी चल रही है तो उसमें जरूर भाग लीजिए, दैट रियली हेल्प्स यू। भगवत गीता भी हमारा चल रहा है, सो दैट्स वेरी नाइस। अभी जैसे मैंने बोला जो रेगुलर है, तो प्रपात कथा भी हम डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का। अभी जैसे इस हफ्ते अभी एक माता जी है नहीं, वो वृंदावन गए हैं, तो हम लोग सैटरडे को विल बी हैविंग, सो इट्स वेरी नाइस टू इवन डिस्कस अबाउट प्रपात लेक्चर, सो नाइस। सो कितना अच्छा है, एक प्योर संघ है, शुद्धता है ना, जहाँ शुद्धता होती है वहीं जाना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग इस प्रपात मर्सी कहीं ना कहीं एक शुद्ध संघ बन पाता है, तो जरूर लीजिए, इट हेल्प्स टू ग्रो। ठीक है, so okay, so we'll stop here for the today, so let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। Thank you so much. See you all tomorrow, not tomorrow, in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.